स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि अध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सुनिए किस तरह फरमाते हैं। नामदेव नामक एक पूर्ण संत हुए हैं। व्यवसाय से वे छापे का कार्य करते थे। वे रोजाना कपड़ों की रंगाई करते, नदी पर जाकर उन्हें धोकर लाते और इस प्रकार से जब माल तैयार हो जाता तो उसे बाजार में बेच करके आते। एक दिन नामदेव जी ने सोचा कि मैं रोजाना कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता हूँ, कपड़े मुझे सिर पर उठाने पड़ते हैं। कितना अच्छा हो जाए यदि परमात्मा मुझे कपड़े ढोने के लिए एक घोड़ी दे दे। घोड़ी से मुझे कुछ आराम मिल जाएगा, उस पर मैं कपड़े लाद लिया करूँगा और कभी कभी मैं भी उस पर सवार हो जाऊँगा। इधर नामदेव जी के मन में ये ख्याल आया, उधर परमात्मा ने भी अपने भक्त को चेताने के लिए एक लीला रच दी। परमात्मा ने तुरंत एक पठान का भेष धारण किया और एक घोड़ी लेकर नामदेव के सामने प्रकट हो गए। नामदेव को देखते ही देखते उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पठान ने दूर से ही नामदेव को आवाज लगाई, अरे ओ छिपा, इधर आ। एक तो उस समय पठानों का राज था और दूसरा भक्त स्वभाव से हीन होते हैं। नामदेव भागा आया और हाथ जोड़कर बोला कि हाँ जी बोलो। पठान ने कहा कि इस घोड़ी के बच्चे को उठा और मेरे साथ चल। बेचारे नामदेव ने घोड़ी के बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा। अब पठान ने नामदेव को घोड़ी के बच्चे के साथ आगे कर लिया और आप स्वयं घोड़ी पर सवार होकर पीछे पीछे चलने लगा। नामदेव इस पर मन ही मन भुन बनाया और परमात्मा से कहने लगा कि मालिक, मैंने तो आपसे अपनी सुविधा के लिए, कपड़े लादने के लिए और कभी कभी खुद चढ़ने के लिए घोड़ी मांगी थी, परंतु आपने तो उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। आपने तो उल्टे घोड़ी ही मेरे ऊपर लाद दी। मैं आपका भगत हूँ, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। परमात्मा ने भी नामदेव के कहने के भाव को जानकर कति बुरा नहीं माना, क्योंकि वे जानते थे कि नामदेव ये सब मुझे अपना समझकर और छल कपट रहित होकर कह रहा है। नामदेव घोड़ी के बच्चे को उठा करके थोड़ी दूर चला और फिर दुखी होकर उसने पठान से पूछा, अब और कितनी दूर चलना है, मुझे ये तो बताओ, आपको जाना कहाँ है? पठान ने कहा कि द्वारका चलना है। नामदेव ने आश्चर्यचकित होकर पठान से पूछा, द्वारका? पठान का द्वारका का क्या मतलब? अब नामदेव समझ गया कि ये पठान के भेष में स्वयं परमात्मा है। उसने तुरंत घोड़ी के बच्चे को कंधे से उतारा और उससे रूबरू होते हुए बोला, मालिक, क्या आपको छल करने के लिए मैं ही मिला? परमात्मा ने साक्षात प्रकट होते हुए नामदेव से कहा कि नामदेव,
तुम मेरे प्रिय भगत हो। भक्तों का घोड़ी से क्या सरोकार है। तुझे सिर्फ अपना पेट पालना है, इसलिए ऐसी चाह न कर और अपनी भक्ति में लगा रहे। परमात्मा का कोई रंग, रूप और आकार नहीं होता। वह न जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाए। वास्तव में परमात्मा प्रेम रूप है और वह प्रेम भाव का ही भूखा होता है। भगत प्रेम के कारण परमात्मा में इस प्रकार लय हो जाते हैं, जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र का रूप हो जाती है। इसलिए भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी जी।